श्री राधे श्याम। धर्मानुरागी सज्जनों, भक्तिमती माताओं, एक शहर में एक सेठ सेठानी रहा करते। सेठ बड़ा कंजूस था, भयंकर कंजूस। सेठानी थोड़ी सी दान प्रवृत्ति की आदमी थी। सेठ से कही कि अरे एक बार भी तो कम से कम गंगा स्नान कर लिया करो महीने में। सेठ कहा कि क्यों गंगा स्नान करूं, गंगा स्नान से क्या मिल जाएगा। सेठानी कही कि अरे पाप कट जाएगा। सेठ कहा कि लेकिन वहां जाने पर कुछ देना पड़ेगा। महाराज, देने को दिन तो थे सेठ के, लेकिन देने को दिल नहीं था। बहुत कहने सुनने के बाद एक बार सेठ कहा कि लाओ चले ही जाते हैं। चला सेठ गंगा स्नान करने। गंगा जहां बहती थी वह स्थान था वहां से 10 किलोमीटर दूर। महाराज इतना कंजूस कि बिना गाड़ी के पैदल चला गया 10 किलोमीटर गंगा नहाने के लिए। जब वहां पहुंचा तो देखा कि आज तो पूर्णिमा है, बड़ा चारों बगल भीड़ है। आज यदि जाएंगे कहीं तो पंडा पकड़ लेगा हमको और कुछ दान करना पड़ेगा। देखते 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 क्या करे सेठ, था तो बहुत कंजूस। वह महाराज श्मशान घाट पर चला गया। देखा कि श्मशान घाट सूना है, कोई नहीं है। जा करके जल में प्रवेश किया और प्रवेश करके ज्यों बुड़की मार के उठा तब देखा कि एक पंडा खड़ा है। भगवान पंडा बन के आ गए। सेठ, यहाँ स्नान तुम किए हो? सेठ बोला कि दुहाई सरकार, आप यहाँ कैसे आ गए? कहा कि अरे ये घाट मेरा है, मैं यहाँ का पंडा हूँ और जल में से बाहर नहीं निकलना। यहाँ का नियम है कि कुछ दान पुण्य संकल्प करके तब निकलोगे। और यहाँ तो कोई आता नहीं है, शांति से लोग आते हैं। जो आता है वो कम से कम 1 साल का भोजन पानी का व्यवस्था संकल्प करके तब जाता है। सेठ तो मारा लगा सर खुजलाने का, राम राम राम। कहा कि महाराज हमसे नहीं हो। कहा कि चलो 6 महीना का दे देना। ना ना महाराज, ये काम हमसे नहीं होगा। 3 महीना ना, 1 महीना ना 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 ना। एक दिन कहा कि महाराज होगा तो भी नहीं, लेकिन 1 दिन का संकल्प तो कर देंगे, लेकिन एक शर्त है। कहा कि बताओ। कहा कि 1 ढेला संपर्क करेंगे, 1 ढेले का संकल्प करेंगे और वो अभी उधार, मेरे पास नगद नहीं है। भगवान भी भगवान। कहा कि ठीक, उधार ही संकल्प कर दो। सेठ ये सोचा कि 1 ढेला के लिए 1 रुपये के लिए थोड़े इतना दूर किराया लगा कि पंडा जाएगा। सेठ स्नान किया, उधार संकल्प किया, चल दिया। ए महाराज, ज्यों घर आया सेठ, सवेर होके वो पंडा पहुंच गया। आकर के दरवाजा खटखटाया, सेठानी निकली। क्या है महाराज? कहा कि हम पंडा हैं गंगा घाट के। तो तुम्हारे पति संकल्प करा के आए हैं, 1 रुपया मेरा बाकी है। पत्नी जाके कही को तो आ गया। सेठ कहा कि कौन आ गया? जिस किसी से उधार संकल्प करा के आए हो क्या? और तो हाँ, संकल्प करा के तो आए हैं, आ गया क्या? हमने तो सोचा कि 1 रुपया के लिए कौन इतना किराया लगा के आएगा। पत्नी से कहा कि जाके कह दो कि बहुत बीमार हैं, उठ बैठ नहीं पा रहे हैं। पत्नी सुबकती हो गई, कही कि महाराज बहुत बीमार हैं, उठ बैठ नहीं पा रहे हैं। भगवान भी तो भगवान। भगवान के को इतने बीमार है। अच्छा एक काम करो, मेरे खाने पीने रहने का इंतजाम करो जब तक। अब तो जजमान है, हम पुरोहित हैं और पुरोहित का धर्म है कि जजमान की देखभाल करे। तो जब तक स्वस्थ नहीं होगा तब तक मैं यहीं पर धुनी उड़ाऊंगा और यहीं पर खाऊं पीऊंगा रहूंगा। और महाराज अब नहीं बना तब बना। जाके कह रहा है कि अब यहीं पर हम रहेंगे।
सेठ को जोगासन की आदत थी। कहा कि एक काम करो, जा करके कह देना कि वो मर गए। और सांस रोक लिया महाराज। सुबकते हुए आई सेठानी कहे कि महाराज वो तो मर गए। मर गया? तो हाँ मर गए। कहा कि ओह, अच्छा ठीक है, उसका क्रियाकर्म करना भी हमारा धर्म है। पूरे गांव के लोगों को, शहर के लोगों को खबर दिया, फलाना सेठ मर गया, फलाना सेठ मर गया। बांस आया, विमान आया, बना उना के लोग ले जाने लगा। जा करके महाराज सेठ, लकड़ी सजा दी गई, विमान पर चढ़ गया। भगवान कहे कि तो ससुरा पैसे के लिए जल जाएगा। तो भगवान जाके कान में लोगों से कहे कि अरे इसको अभी मंत्र हम नहीं दिए, इसके कान में एक मंत्र देना है। भगवान जाके कान में कहे कि अरे ससुरा करा के उठ जाओ, पैसा देना चाहे मत देना। तो कहे कि उठ तो जाएंगे, लेकिन आप एक संकल्प कीजिए, एक वादा कीजिए। क्या? तो पैसा नहीं ना मांगिएगा? कि नहीं मांगेंगे, हम तुमसे हार गए। और तब तो भगवान लौट के गए। महाराज, दुष्टों से भगवान भी हार जाते हैं। श्री राधे श्याम।